قرآن इनके साथ रहेगा। हक़ तआला इस मदरसे को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे भाइयों, ऐसी जगहों का ताउन करना चाहिए, ऐसी जगहों की मदद करना चाहिए, उनको खूब दिल खोल करके चंदा देना चाहिए, उनको दिल खोल करके मदद करनी चाहिए। इसलिए कि मैं अक्सर कहता हूं, आज मुआशरे में सबसे सस्ता जो है वो बेचारा मौलवी है, सबसे सस्ता जो है वो मौलवी है। आज मामूली मेरे अपनी हॉस्पिटल है, मैंने झाड़ू देने वाले को यानी इस्तिंजा साफ करने वाले को बुलाया तो उसने मुझको यूं कहा कि 10,000 से कम तनख्वाह नहीं लूंगा, उसके अलावा मेरे ये शराइत होंगे, उसके अलावा मेरा पीएफ और फला ऐप और फला है, न मालूम कितने ऐप उसने बयान किए और इतने शराइत लगाए। बेचारा मौलवी है कि कोई शर्त नहीं लगाता और सबसे कम तनख्वाहों में, और फिर इसके साथ ये है कि जरा से बदले पर इसको कोसना, इसको दांतना, इसको बुरा भला कहना। मेरे भाइयों, आखिर वो भी बशर है, इंसान है, उसको उसका बच्चा घर में बीमार होगा, उसको उसकी फिक्र नहीं होगी, वो मदरसे में आकर इनको पढ़ाएगा। उसका बच्चा बीमार है, वो छुट्टी के वक्त में लेकर जाएगा और हमारे बच्चे को आकर के तालीम देगा। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे से आकर के ये मुदर्रिस इन उलमा के पीछे मेहनत करते हैं। हमें उनके शुक्रगुजार बनने चाहिए, अच्छी से अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए। आजकल कहते हैं मौलाना हमारे वहां 10,000, अरे खास 10,000 में आज क्या होता है? महंगाई देखो तो आसमान पे। क्या तुम अपने मकान में तुम मियाँ बीवी और एक बच्चा हो, तुम 10,000 में महीना गुजार सकते हो? अगर तुम्हारा नहीं गुजरता तो ये 4 बच्चों के साथ अपना महीना कैसे गुजारता होगा? उसकी फैमिली में शादी होगी, बहुत करीबी रिश्तेदारी होगी और उसको शादी में जाना जरूरी होगा। उस मौके पर वो अपनी बीवी को यूं कहेगा, मजबूरी है, हम नहीं जा सकते हैं, करीबी रिश्तेदारी है, कुछ हदिया देना पड़ेगा, हदिये के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो बीवी कहती है नहीं जाना ही पड़ेगा, रिश्तेदारी है, नहीं जाएंगे तो मसला होगा। तो फिर शौहर कहता है अच्छा मैं एडवांस ले लो, मैं उपाल ले लूं, मैं 5,000 रुपए ले लूं और 5,000 रुपए लेकर मैं तुझे देता हूं, मैं नहीं आ सकता, तू चले जाना, मेरी गैर हाजिरी हो जाएगी। अब वो बीवी रोती हुई आंखों से ये पूछती है, अगर आप 5,000 ले लोगे हमारा महीना कैसे चलेगा, आप पैसे कब भरोगे? आप जरा मसाइल को समझे मेरे भाइयों। याद रखो, उलमा की कदर करना कुरान की कदर करना है, उलमा की इज्जत करना और एहतराम करना ये कुरान करीम की अजमत करना है। इन मसाइल को समझे। अल्लाह जल्ल शानू ने बहुत कुछ दे रखा है। मेरी और आपकी शादियों में 2-2 हजार रुपए की डिश होती है जो जाये हो जाती है, डस्टबिन में चली जाती है। उसके बजाय अगर हम अपने ये पैसे बचा बचा करके इन उलमा के पीछे, इन हुफ्फाज के पीछे अगर खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं कब्र में सोया हुआ होऊंगा और इन हुफ्फाज का सवाब मुझको मिलता रहेगा। इसीलिए मैंने हदीस पढ़ी, इदा माता हामिलुल कुरान, जब हामिल कुरान, हाफिज कुरान, आलिम कुरान, आमिल कुरान मरता है तो अल्लाह ताला जमीन से यूं कहता है, ए जमीन इसके बदन को न खाना, इसके बदन को टच न करना। तो जमीन कहती है अल्लाह से, ए अल्लाह मैं इसके बदन को कैसे खाऊं, इसके सीने में तो तेरा कुरान मौजूद है, इसके सीने। ये कंजुल उम्मान की रिवायत है जो अली मुत्तकी ने रिवायत नकल फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खाया वो खत्म, जो पिया वो खत्म, जो पहना वो पुराना और जो छोड़ दिया वो तुम्हारी औलादों का है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा क्या है जो तुमने अपने हाथों से अल्लाह के रास्ते में दिया? फरमाया 3 चीजें वो है मरने के बाद भी सवाब जारी रहेगा, ईसाले सवाब। कोई इमारत बना दी या तुमने किसी को पढ़ा दिया, इल्म दे दिया, चाहे तुमने पढ़ाया या इल्म में ताउन कर दिया, मदद कर दी पैसों के जरिए से। और तीसरा काम तुमने औलाद साले छोड़ी। ये तीनों के तीनों जो हैं ये तुम्हारे लिए जरिए नजात है, जरिए आखिरत है, कब्र में हमारे लिए मुसलसल सवाब का जरिया है। हक़ तआला जल्ल शानहू इस मदरसे को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्कियों से मालामाल फरमाए और आइंदा जो बच्चे हाफिज हो रहे, हक़ तआला उन तमाम के सीनों में भी
خوب علوم عطا فرمائے اور ان بچوں کے سینوں کو بھی اللہ تعالیٰ گنجین علوم بنائے، ان کے دل و دماغ کو کھول دے تاکہ یہ الفاظ یاد کیے ہیں کل کو یہ قرآن کے معانی کو بھی سمجھنے والے بن جائیں، ان کو مفسر بنائیں، ان کو محدث بنائیں، ان کو زمانے کا حسین احمد مدنی بنائیں اور ان کو زمانے کا شیخ الہند بنائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا